हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को पहचानने के लिए अलग से कोई नेत्र की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शिव को अगर जानना है, भगवान शंकर को अगर पहचानना है तो कोई अलग से नेत्र लगाने की जरूरत नहीं। शिव को जानने के लिए, शंकर भगवान को पहचानने के लिए अपने भीतर के जो मन के नेत्र हैं, उन नेत्रों के माध्यम से हम शिव को पहचान सकते हैं, भगवान शंकर को जान सकते हैं। इसलिए तुलसी बाबा जी ने, तुलसीदास जी ने कहा अपनी भाषा में कि शंकर विश्वास रूपिण, शिव विश्वास का एक प्रतीक है। अब जरा ईमानदारी से बोलना, दिल्ली की मेरी जीजियों, दिल्ली के मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से विचार करना, दिल से, हृदय से उस बात का स्मरण करिएगा कि आज के जमाने में भाई भाई पर विश्वास नहीं करते, पुत्र पिता पर विश्वास नहीं करते, कोई रिश्ते, कोई नाते आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। काका, बुआ, मामा, फूफा, नाना, नानी, चाचा, चाची, जो भी एक संबंध हैं वो विश्वास से दूर हो गए। अब उस बीच में जब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा जाए, विश्वास ही नहीं करा जाए, उस बीच में आपके दिल में, आपके मन में शंकर जी के एक लोटे जल के प्रति जो विश्वास आपका जागृत हुआ है, वही विश्वास आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता है और शिव से मिलाने का प्रयास करता है। वही विश्वास। आप किसके अधीन चल रहे हैं? एक बड़े से हाथी को भी पानी डुबो देता है। पूरा भरा हुआ तालाब है, समुद्र है और हाथी उसके अंदर चले गया तो हाथी डूब जाएगा। एक बड़े से विशालकाय हाथी को भी पानी डुबो देता है, पानी डुबा देता। पर मेरी दिल्ली की जीजियों, ईमानदारी से बोलो, एक मछली को क्या पानी डुबाता है? जम के तो बोलो। मछली को पानी डुबोता नहीं है। उस पानी में हाथी गया, विशालकाय हाथी को पानी डुबो देता है। कोई विशालकाय शरीर पानी में चला गया तो पानी उसको डुबो देता है, पर मछली को पानी कभी डुबोता नहीं। क्यों नहीं डुबोता? क्योंकि मछली ने पानी की शरणागति ग्रहण कर ली। मछली ने पानी की शरणागति को ग्रहण कर ली, और मछली ने अगर पानी की शरणागति ग्रहण कर ली तो फिर पानी मछली को डुबोता नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये मानव शरीर में, दिल में, हृदय में, मन में अगर आपने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली है तो इस संसार सागर में कोई आपको डुबो सकता नहीं है, किसी की सामर्थ्य का नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठी नाम घटी जवानी, भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठी नाम घटी जवानी। आप शरणागति आप किसकी शरण में जा रहे हो, किसकी शरणागति में बैठ रहे हो, किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हो, किस शरणागति में आप खड़े हुए हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर बात है। हाथी ने पानी की शरणागति नहीं ली, बस पानी ने हाथी को डुबो दिया। कोई जीव जंतु गया, पानी ने उसको डुबो दिया। पर मछली पानी की शरणागति में रहती है तो पानी मछली को डूबने नहीं देता। उसी तरह जो एक बार एक लोटा जल लेकर, अपने घर का जल भरकर, अपने घर का पात्र लेकर, अपने घर का जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर तक कोई जाता है और शिव की शरणागति ग्रहण कर लेता है, शंकर भी उसे भव सागर में, संसार सागर में डूबने नहीं देता, डूबने नहीं देता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, निरंकारी मैदान दिल्ली में, स्मरण करिएगा। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करने के लिए निकलती, चलती। आज माता पार्वती जी के चित्तवृत्ति में थोड़ा सा मन में उमंग उत्पन्न हो गया था, तो कुछ गुनगुना रही थी। कभी कभी पत्नियां बैठकर कहीं बैठी हुई हैं, उनका मन अगर अच्छा है, हृदय अगर अच्छा है और मन अगर आनंद में है तो वो भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते। थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने का कार्य कर लेते। अब पार्वती जी के मन में थोड़ा सा कुछ आनंद की अनुभूति हुई होगी और माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए शिव जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रही। कितना सुंदर भाव कहा गया कि एक पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति एक कर्तव्य सबसे बड़ा ये है कि कभी भी अपनी पत्नी को कहीं लेकर जाओ या पत्नी अपने पति के साथ कहीं पर जाए तो दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि दोनों के चेहरे पर एक स्माइल, एक प्रसन्नता, एक आनंदता दोनों के मुख पर होना चाहिए। दोनों के चेहरे पर एक प्रसन्नता का लक्षण, थोड़ा सा भाव प्रसन्नता का सम्मुख में प्रकट। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। 10 मिनट के लिए, वैसे तो दिल्ली जैसे शहर में तो हम कल देखे कि कल हमको एक कार्यक्रम में जाना था, तो हमने देखा कि हमको तो यहाँ ऐसा लगता है कि लोग शादी में जाते होंगे, मान लो 9 बजे रात्रि को शादी चालू हो रही है और 9 बजे इनको शादी में पहुँचना है तो 6 बजे से घर से निकलते होंगे। दिल्ली की स्थिति जो देखी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और 6 बजे से घर से निकलते होंगे, 15 मिनट की शादी अटेंड करना रहती है, आधे घंटे की शादी अटेंड करना रहती है और 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है और 2 घंटे वापस आने में लग जाते हैं और आधे घंटे की शादी अटेंड करी। पूरा समय इतनी देर में तो हमारे यहाँ अगर हो तो हम
और हमको तो ऐसा लगता है कि कई कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, मेरी जीजियाँ मेरे जीजा ऐसे बैठे होंगे, जो अगर गाड़ी में चलते भी होंगे तो अपनी रोटी की थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच और टिफिन सब साथ में रख लेते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 2-4 घंटे की छुट्टी, कहीं फंस गए तो ठीक है, पाया आगे बढ़ते चले। पर अब एक चीज और अच्छी लगी दिल्ली में कि पहले की अपेक्षा दिल्ली के जो रास्ते हैं, जो पुल हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, इन ब्रिज ने लोगों के चलने की आसानी कर दी और आराम से अब रास्ता लोगों का सरल और सहज हो गया। और बचा कुचा था तो वो मेट्रो चल गई है। अच्छा, मेट्रो भी अपने को सिखाती है, नीचे चलती ही नहीं, ऊपर चलती है। और जो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, मेट्रो में बैठा, मेट्रो ने आपको मंजिल तक छोड़ दिया। शिव महापुराण भी यही कहती है, थोड़ा सा भक्ति का बल ऊंचा करिए तो आप शंकर जी की कृपा से आपकी मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं होगी। वो भी कर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे पार्वती जी और शिव जी दोनों नंदी पर बैठे हैं। पार्वती जी गुनगुनाती हुई आगे बढ़ रही हैं। हृदय में ये उमंगता होना चाहिए, हृदय में ये उत्साह होना चाहिए, हृदय में ये आनंद होना चाहिए। और पार्वती जी गुनगुनाती हुई जा रही थी। आज माँ पार्वती जी ने देखा कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है और एकांत तो कोई स्थल मिल गया। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ जोड़े और शंकर जी को प्रणाम कर कर पार्वती जी ने उस स्थान पर रोक दिया। बाबा थोड़ा नंदी को कहो ना रुकेगा, थोड़ा नंदी को बोलिए रुक जाएगा। नंदी को रोका। नंदी रुका। बाबा नंदी पे से नीचे उतरे। एक बट वृक्ष की छांव है, बड़ा पेड़। उस बट वृक्ष की छांव में मेरे भगवान शंकर नंदी से उतर कर बैठ गए। मां जगत जननी जगदम्बा उनके चरणों में जाकर बैठ गई। मेरी पार्वती मां उनके चरणों में बैठी। चारों तरफ वीरान एकांत स्थल। शिवजी वट वृक्ष की छांव में बैठे थे और पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखकर शिवजी का एक नाम यहाँ रख दिया। शंकर भगवान से कहा, आज आप एकांत में बैठे हो इसलिए आपका नाम एकांतेश्वर महादेव होगा। आप एकांत में बैठे। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है। कहीं मौका मिल जाए, कोई जंगल से आप निकल रहे हो, कोई राह से आप निकल रहे हो, कोई मार्ग से आप निकल रहे हो, अपने पास में पानी का बोतल रखा है, जल का पात्र रखा है और चलते चलते आप कोई एकांत स्थान से निकल कर जा रहे हो और आपको लगे कि कहीं पर एकांत में कोई शंकर जी का ओटला है, कोई शिव जी का स्थान है, कोई शंकर का शिवलिंग वहाँ पर रखा हुआ है, मन में आ जाए 2 मिनट के लिए गाड़ी रोककर, कोई जब नहीं हो, पूरा रास्ता जब सूना पड़ा हो, तब एकांत में अगर कोई शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो अपने पास में जो जल रखा हो वो जल लेकर एक बार भगवान शंकर को एकांत में चढ़ाकर उससे अपने दिल की बात कर कर देखना। मेरा एकांतेश्वर महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर जरूर करो। बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल। एकांतेश्वर महादेव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करेगा। शिव जी के चरणों में पार्वती मां बैठ गई। और कितना सुंदर भाव कहा, सफर का आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है क्या? जम के बोलो जरा। कहीं जा रहे हो, केदारनाथ जी दर्शन करने जा रहे हो, या मथुरा जी में वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हो, या अयोध्या जी जा रहे हो, सांवरिया सेठ जा रहे हो, खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने जा रहे हो, सालासर बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम में भोलेनाथ जी का कंकर शंकर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या कहीं और बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास में, बहुत बड़ी गाड़ी। अब इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आप सफर कर रहे हो, ईमानदारी से बोलना, क्या आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है? करोड़ों की गाड़ी है, 1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी है। क्या आनंद उस 2 करोड़ की गाड़ी में मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के पास में कोई पुष्पक विमान नहीं था, शंकर भगवान के पास में कोई ऐसा वाहन नहीं था, शंकर भगवान के पास में तो केवल एक बूढ़ा नंदी था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके पास में करोड़ों की गाड़ी है। शिव पुराण की कथा कहती है, क्या उसमें आनंद मिलता है? शिव कथा कहती है, बड़ी गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, बड़े पैसे की गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, जो आनंद किसी बड़े दिल वाले के साथ सफर करा जाता है तो आनंद प्राप्त होता है। करोड़ों की गाड़ी है, मालूम पड़े पैसे की गाड़ी तो हो गई, बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत पैसे की गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और मालूम पड़े उस गाड़ी को लेकर जाने वाला व्यक्ति दिल का बड़ा नहीं है, मन का बड़ा नहीं है, जरा जरा सी बात में कचर कचर कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बात में लड़ने बैठ गया, थोड़ी थोड़ी सी बात में झगड़ा करने बैठ गया, थोड़ी सी बात में विवाद करने बैठ गया। ईमानदारी से बोलो, वो करोड़ों की गाड़ी में तुम्हें सुख मिलेगा क्या? अरे बोलो तो मेरी दिल्ली की जीजी हो, दिल्ली के जी जाओ, जम के बोलो जरा, मिलेगा सुख? नहीं। बड़ी गाड़ी में जो सुख नहीं है, पैसे की गाड़ी में जो सुख नहीं है, वो सुख किसी बड़े, अगर पति का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, पिता का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, भाई का हृदय बड़ा है भले उसके पास गाड़ी नहीं है, तो निवेदन करूंगा, ये सारी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर आपका पति अगर ऑटो में भी लेकर जा रहा है और उसका दिल बड़ा है, तो ऑटो में ही तुम्हें 4 व्हीलर का सुख प्राप्त होगा, उसमें वो सुख प्राप्त हो। अब तुमने ढूंढी तो बड़ी गाड़ी, ले भी ली बड़ी गाड़ी, और मालूम पड़े वो आनंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि जरा जरा सी बात में झगड़ा हो रहा है, जरा जरा सी बात में विवाद हो रहा है, जरा जरा सी बात में कोई ना कोई बात खराब हो रही है। तो सफाई माताएं ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा उन ऐसे होंगे, परसों कथा में आए होंगे, कल आंधी में टेंट टूट गया, प्रशासन ने भी बड़ी मुस्तैदी से और कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी मुस्तैदी से सब कार्य पुनः व्यवस्थित करा। अब इसमें से कई भाई ऐसे होंगे, कई बहन ऐसी होगी, एक कह रही होगी अब कथा तो कल शाम को चालू होगी, महाराज जी बोले 6 बजे से 9 बजे तक, चल अपन तो चल। अरे दूसरी बोली बैठ तो अब यार, बैठ बैठ। फिर तीसरी ने कहा, अरे वह भोजन का जो पंडाल था वो भी उड़ गया, खाना कौन देगा, भोजन कौन देगा। दूसरी बोली,
चिंता मत कर, बैठ अभी बैठ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीर रखो, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। मन बढ़ाओ। बंगला बड़ा होने से कुछ नहीं होता, गाड़ी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, व्यापार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, दिल जिसका बड़ा हो, घर भले छोटा हो, निवेदन है एक बार उसके घर में जाकर देखना, जो जीवन का आनंद मिलेगा वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, दिल्ली की इस पवित्र हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, भरोसा मत करना। अगर कोई ऐसा मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, वो कह दे मेरी पहचान मेरे शंकर से है, तो भरोसा कर लेना कि वो शिव का। एकांत में बैठी हैं मां पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से विनय करा, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा। और एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछ लिया। एक प्रश्न आज पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न पूछा कि भोले बाबा ये बताओ, मेरे पिता हिमालय राज नारायण का स्मरण करते हैं, मेरी माता नारायण का स्मरण करती हैं, मेरा भाई नारायण का स्मरण करते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती कि मुझ में आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। मेरा पूरा घर नारायण का भगत है, मेरा पूरा परिवार नारायण का भगत है, पर मेरे दिल में शिव के प्रति भक्ति कैसे जागृत हो, शंकर जी के प्रति विश्वास कैसे जागृत हो, शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो, मुझे यह समझ में नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होगा? शंकर भगवान मौन होकर बैठे रहे, स्तुप्त, एकदम शांत। भगवान शिव थोड़ी देर बैठे रहे और फिर निवेदन करेंगे, कहीं एकांतेश्वर महादेव आपको दिख जाएं। आपने जल चढ़ाया, जल भी नहीं है, बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी है उसी को उठाकर फिर चढ़ा दिया, वो भी नहीं है। तो एकांतेश्वर महादेव को देखकर अगर आप एकांत में 2 क्षण शिव जी के साक्षी में, शंकर भगवान के सम्मुख में अगर बैठ गए और अपने दिल की बात श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में बैठकर अगर आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप कर कर अगर अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से अगर कह दी तो निश्चित है कि मेरा शिव आपके हृदय की बात को स्वीकार कर कर आपकी झोली खुशियों से जरूर भर देगा। एकांतेश्वर महादेव कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में अच्छा, कई लोगों ने कहा गुरुजी एकांतेश्वर महादेव से कहो तो एकांतेश्वर महादेव सुनते बहुत हैं। एक बात समझ में नहीं आती, एकांत का इतना वर्णन क्यों है? हमने कहा एक काम करो, तुम्हारी सास ननंद के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी देवरानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी जेठानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास मौसिया सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास बुआ सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी 2-3 नंदे हो, उन सब के साथ बैठी हो, तब तुम सास के पास जाकर कुछ कहना, सास तुम्हारी बात स्वीकार करती कि नहीं करती। और जब सास के पास से पूरी नंदे चली जाएं, मौसी चली जाए, देवरानी चली जाए, जेठानी चली जाए, देवरानी जेठानी सब अपने मायके चली गई, नंदे अपनी ससुराल चली गई, सास अकेली कमरे में है, उस समय पर सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जाकर अपने दिल की बात सास को कहना, पक्का सास अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर निश्चित है वो एकांत में बैठी, शांति से बैठी, एकांत। कभी एकांत में बैठे भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए, जैसे पार्वती जी कर रही हैं। पार्वती जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी नारायण के भगत हैं, मेरी माता नारायण की भक्ति करती हैं, मेरा भाई नारायण की भक्ति करता है, पर मुझ में ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर के प्रति अविरल भक्ति, मेरे को भगवान शंकर के प्रति विश्वास, मेरे मन में ये शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो गया? कैसे? जरा आप भी विचार करिएगा। कई माताएं अपने मन पर विचार करिएगा कि आपके घर में भी किसी के घर में कोई की सेवा होती है, किसी घर में नारायण की सेवा होती है, किसी घर में राम जी की सेवा होती है, किसी के घर में कृष्ण की सेवा होती है, किसी के घर में जगत जननी जगदम्बा की सेवा होती है, किसी के घर में दत्त की सेवा होती है, किसी के घर में गुरु की सेवा होती है, किसी के घर में कोई सेवा होती है। पर आप शंकर जी से कैसे जुड़ गए? आप शंकर जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे विश्वास कर लिए? तब आपको अभी का अनुभव नहीं होगा तो बाद में कभी ना कभी मालूम पड़ेगा कि ये आज का नहीं है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तू पूछ रही है कि तेरे पिता नारायण को भजते हैं, तेरी माँ नारायण को भजती हैं, तेरे भाई नारायण को भजते हैं, और मैं शिव जी की भक्ति में कैसे लग गई? तो सुन पार्वती, तेरी जो नानी है, शंकर जी की नानी सास, पार्वती जी की नानी, क्या नाम था उनका? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, हो दिल्ली वालों। अब दिल्ली वाले कहेंगे गुरुजी हमें तो पड़ोसन का नाम